क्या एक बाप अपनी बीमार बेटी की जान बचाने के लिए अपने सबसे प्यारे बेजुबान दोस्त का कत्ल कर सकता है? यह कहानी है साबा और उसकी डाची की। एक ऐसा रिश्ता जिसे देखकर रेगिस्तान की तपती हवाएं भी थम जाती थी। लेकिन किस्मत ने साबा के सामने एक ऐसा खौफनाक मोड़ लाकर खड़ा कर दिया, जहां एक तरफ उसकी मरती हुई बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी सबसे प्यारी डाची। जानिए, आखिर उस काली रात साबा ने ऐसा क्या फैसला लिया जिसने पूरे गांव के रोंगटे खड़े कर दिए। राजस्थान के तपते मरुस्थल में साबा नाम का एक गरीब ऊंट वाला रहता था। साबा के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक चीज थी, उसकी मादा ऊंट, जिसे वो प्यार से डाची कहता था। साबा खुद भूखा सो जाता, लेकिन डाची का पेट भरना कभी नहीं भूलता था। डाची भी साबा की एक सीटी पर मीलों दूर से दौड़ी चली आती। गांव वाले कहते थे कि डाची जानवर नहीं, साबा का पहला बच्चा है। लेकिन खुशियों के इस छोटे से आशियाने पर बहुत जल्द एक गहरा काला साया मंडराने वाला था। अचानक साबा की इकलौती बेटी हमीदा बहुत गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाती है। शहर से आए डॉक्टर ने साबा के हाथ में एक पर्चा थमाते हुए साफ कह दिया, साबा, अगर 2 दिनों के भीतर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। इसके लिए पूरे 2000 रुपए लगेंगे। 2000 रुपए साबा जैसे गरीब आदमी के लिए यह रकम एक पहाड़ जैसी थी। वह गांव-गांव भटका, लोगों के पैर पकड़े, मिन्नतें की, लेकिन किसी ने 1 रुपया तक उधार नहीं दिया। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था और हमीदा की सांसें धीमी पड़ रही थी। तभी साबा की नज़र झोंपड़ी के बाहर खड़ी अपनी डाची पर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। साबा के पास अपनी बेटी की जान बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। दिल पर पत्थर रखकर वह गांव के सबसे बड़े लालची जमींदार चौधरी के पास पहुंचा। चौधरी जानता था कि साबा मजबूर है। डाची की असली कीमत 5000 रुपए से भी ज्यादा थी। लेकिन चौधरी ने साबा की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहा, अगर अपनी बेटी की जान प्यारी है तो डाची को सिर्फ 2000 रुपए में मुझे दे दे, वरना खाली हाथ लौट जा। लाचार साबा ने कांपते हाथों से पैसों की थैली ली और डाची की रस्सी चौधरी के हाथ में थमा दी। जब साबा मुड़ने लगा तो डाची ने अपनी बेजुबान आंखों से साबा को ऐसे देखा मानो पूछ रही हो, मालिक, क्या तुमने मुझे बेच दिया? साबा अपनी आंखें मूंद कर रोता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। उसी रात 12 बजे के करीब चौधरी के अस्पताल में अचानक हलचल होती है। डाची अपनी पूरी ताकत से लोहे की जंजीरों को खींचती है और उन्हें तोड़कर अंधेरी रात में भाग निकलती है। वह सीधे दौड़ते हुई अपने पुराने मालिक साबा के झोंपड़े के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हिनहिनाने लगती है। साबा हड़बड़ाकर बाहर आता है। सामने डाची को देखकर उसका दिल भर आता है। वह उसे गले से लगाता है, लेकिन तभी दूर से मशालों की रोशनी दिखाई देती है और चौधरी के आदमियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। साबा समझ गया कि चौधरी के लोग डाची को ढूंढते हुए यहीं आ रहे हैं। अगर चौधरी ने डाची को यहाँ देखा तो वो साबा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देगा, पुलिस को बुलवाएगा और बेटी के इलाज के लिए मिले 2000 रुपए भी छीन लेगा। साबा ने डाची को डांटा, उसे भगाने की कोशिश की। भाग जा डाची, यहाँ से दूर चली जा, वरना वो तुझे मार डालेंगे। लेकिन डाची टस से मस नहीं हुई। वह अपने मालिक को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थी। अब साबा के सामने केवल 2 खौफनाक रास्ते थे। पहला, डाची को चौधरी के हवाले कर दे
जहां वो जिंदगी भर जुल्म सहती, और दूसरा चौधरी डाची के साथ साथ उसकी बेटी की जान भी ले लेता। मशालों की रोशनी अब साबा के झोंपड़े के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। समय खत्म हो चुका था। साबा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। उसने कोने में रखा हुआ भारी कुल्हाड़ा उठाया। डाची ने अपने मालिक की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ अपने मालिक के लिए अटूट प्यार था। जब चौधरी उसके आदमी झोंपड़े के पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। साबा अपनी प्यारी डाची के बेजान शरीर के पास बैठकर बिलक बिलक कर रो रहा था। उसने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने और अपनी डाची को क्रूर चौधरी की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपने ही हाथों से उसे हमेशा के लिए सुला दिया था। चौधरी बिना कुछ बोले पीछे हट गया। साबा ने अपनी बेटी की जान तो बचा ली थी, लेकिन अपनी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया था। दोस्तों, उपेंद्र नाथ अश्क की लिखी यह कहानी हमें सिखाती है कि मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती। साबा के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या उसके पास कोई और रास्ता था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।